भारतीय चुनावी प्रणाली की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शिबली फराज ने पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत ने इतना बड़ा चुनाव बिना किसी धांधली के करा लिया। ऑफ आवर एनिमी कंट्री, अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरा नहीं था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंडिया को लेकर कितनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास की जा रही है। शिबली फराज जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाए, काश हम भी उस लाइन में खड़े हो पाते। कैसे देखते हैं तारड़ साहब इस सारी होल जो सिचुएशन है इसको? चीमा साहब, दर हकीकत अभी तक मेरे कान तरस चुके हैं कि किसी भी को बाशऊर आदमी ने को बाशऊर हल बताया हो पाकिस्तान इकॉनमी का। अभी तक किसी ने उस ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस ही किसी ने नहीं किया। वहाँ पे के इदारे अच्छी हैं, अच्छा, वहाँ इंसानियत के लिए जा रही है। शिबली फराज जो कि पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि इंडिया एक दुश्मन मुल्क है। मैं उसकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से वहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुआ, जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन उन्होंने करवाए, काश हम भी उस लाइन में खड़े हो पाते। काश हमारी तमाम सियासी पार्टियां जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट से परे होकर अपने मुल्क के बारे में सोच पाती। दोस्तों, इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री है कि पाकिस्तान जो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है और दूसरी जानिब इंडिया को प्रेस करता है। कभी हमने देखा हमारी पार्लियामेंट इंडिया को प्रेस कर रही है कि डेवलपमेंट बहुत है, कभी चंद्रयान को लेके प्रेस कर रहे हैं, और आज जो है इंडिया के अंदर जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, जितने फेयर इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने कहा कि कोई किसी भी किस्म का फ्रॉड इलेक्शन में नहीं हुआ। ये इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री है। को डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहा जाता है, जिनके जहाँ पर जमहूरियत बड़ी मजबूत है, तो उनमें इंडिया भी आता है। नो डाउट, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज जितने भी हमने इलेक्शन किए, उसमें सिर्फ 71 का इलेक्शन हमने फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारे आज का इलेक्शन है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज खुद है। पता नहीं दुबई दे फ्लैट तो इन्हें चंगे लगते हैं, दुबई दी प्रॉपर्टी है नहीं थोड़े यार अंदर वड़ गई। ना तुसी अच्छे पाकिस्तानी हो, ना अच्छे मुसलमान हो, ना अच्छे इंसान हो कि ये ड्रामा की है यार। व्हाट इज इट चीमा साहब, व्हाट इज इट? अगले दिन मैंने और ध्रुव राठी का मैंने प्रोग्राम सुना, क्या नाम है जो वो भारतीय बंदा जो जर्मनी से बैठ करता है, उसका मैं प्रोग्राम देख के हैरान हो। उसने इफ द इंडिया वाज इफ द लार्जेस्ट इंडिया वाज नॉट डिवाइडेड, तो आज हालत क्या होनी थी। अच्छा हाँ, ये भी हार्श एक स्टोरी है। सारा दिन जो हिंदुओं को गालियां निकालते हो, हिंदू बैठ के तुम्हें गालियां निकालते हैं सारा दिन, ये नफरतों की वजह से तो पाकिस्तान बना था चीमा साहब। अच्छा हाँ, इधर से कह लेते हो जी नफरतें नाजायज है। नफरतें किस तरह नाजायज है उनकी? चीमा साहब आप ये बताएं कि जो मुस्लिम इन्वेडर थे, उन्होंने इस खित्ते के ऊपर कौन सा जुल्म नहीं किया उन्होंने आज तक? कभी उनकी जूतियों में भी पांव डाल के देखो कि आपके गौरियों ने, अब्दालियों ने क्या क्या नहीं किया, बाबर ने क्या क्या नहीं किया, वहां पे औरंगजेब ने क्या क्या नहीं किया। वहां से नफरतें तो चलो ठीक है माजी में थी, लेकिन आगे चलने की कोशिश करो। उनका तो, आपको तो सर्वाइवल का इशू है, उनको तो सर्वाइवल का इशू भी नहीं है, वो तो तरक्कियों में है। आपकी 2.4% कह रहे हैं इकॉनमिक ग्रोथ है, वो भी मैं कहता हूं फ्रॉड है, थोक लाई जो ग्रोथ वाली केड़ी गल है। लोग सुबह की खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है आपको। आपकी क्रिकेट टीम में मुझे तो उम्मीद है सारी वापस जाए, आधे तो ये रुक जाएंगे, आधे तो ये पॉलिटिकल साइलम ले लेंगे। आपके जहाजों के एयर होस्टेस से जहां जाते हैं, पायलट के अलावा तो दूसरा बंदा वापस जाते ही कोई नहीं है, आपको पता ही है। वो ढकी छुपी बातें चीमा साहब, लेकिन हकीकत के आसपास रहो। ये फैंटेसी और फिक्शन से निकलने की कोशिश करो, मुस्तकबिल के बारे में सोचो। आप मुझे ये बताएं, सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा मांगने वाले आप हैं, खुदा पे यकीन ही नहीं आपका। हरम शरीफ के अंदर बैठ के मांग रहे हो खैरात। मैंने आपको चीमा साहब कई दफा बताया, मैं उम्रे पे गया हूं, मैं अंदर हरम शरीफ के मुझसे पैसे मांगते हैं पाकिस्तानी, मैं उनकी मिन्नतें करता हूं। मैं तो खुद यहां मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन चीमा साहब इतनी मायूसी हर चीज में, जेडी शहर हाथ पाई और डिग पैंदी, हर शायद डिगी। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि ताकतवर हल्कों से हाथ मिला के इक़्तिदार हासिल कर दे। हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि जब वही पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में रहते, फिर वो दांधले का रौनक होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से जो